संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो साथियों, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप की इस सीरीज में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स। साथियों, परसामान्य उपसमूह, इसके कई नाम है। इसको हम विशिष्ट उपग्रुप, निस्सर उपग्रुप या फिर स्वयंग्वी उपग्रुप, इतने नामों से पुकारते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस चैप्टर के अंदर ये देखने वाले हैं कि परसामान्य उपसमूह हम किसे कहते हैं, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप H है और जी का एक परसामान्य उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल x बिलोंग्स टू G और स्मॉल h बिलोंग्स टू H। और वहां पर अगर हम x स्मॉल h x इनवर्स अगर हम कैपिटल H के अंदर बिलोंग करवा दें तो वो साथियों H है, वो G का परसामान्य कहलाएगा। ये इसका संकेत है परसामान्य का। साथियों, जब हम त्रिभुज को 90 डिग्री एंगल पे घुमा देते हैं तो ये संकेत बनता है और इसका जो आधार है वो G की ओर है और शीर्ष है वो H की ओर है। तो यहां पे ध्यान देना है, यदि H ग्रुप G का एक परसामान्य उपग्रुप है तो यहां पे H है वो G का परसामान्य है। H G का सब ग्रुप तो 100% है साथियों। आगे हम इसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, H अगर G का परसामान्य है इफ यदि x H x इनवर्स सबसेट इक्वल H। कहीं पर आपको ऑप्शन में ये बात अगर भी परसामान्य के लिए लिखी हुई मिले तो वो सत्य होंगी साथियों। अब यहाँ पे आगे एक मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। H के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और -1, गुणा संक्रिय है। और समूह G के अंदर 4 एलिमेंट है, यहां पर भी गुणा संक्रिय का एक परसामान्य उपग्रुप है साथियों। ये H है वो G का क्या है, एक परसामान्य के उपग्रुप है। उसके बाद में हम विषम परसामान्य उपग्रुप पे चर्चा करते हैं। विषम चाहे उपग्रुप हो चाहे विषम परसामान्य हो साथियों, इसके जो संख्यात्मक उत्तर होंगे वो 2 होंगे। एक तो G स्वयं होता है और एक समुच्चय के अंदर E एलिमेंट लिखा हुआ होता है। तो साथियों, यहाँ पे प्रत्येक ग्रुप G के कम से कम निम्न 2 परसामान्य उपग्रुप अवश्य होते हैं, एक G स्वयं और एक दूसरा E तत्समक होगा। इनके अलावा जो भी उपग्रुप हो चाहे परसामान्य हो वो उचित कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? उचित कहलाएंगे। बाद में सरल समूह, और सरल समूह पे मैंने मोस्ट भी लिख रखा है साथियों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरल समूह या सिंपल ग्रुप हम किसे कहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी ग्रुप G का कोई भी उचित परसामान्य उपग्रुप अगर विद्यमान न हो तो उसे हम सरल ग्रुप कहते हैं। ऐसा कोई भी ग्रुप और जिसका कोई भी उचित परसामान्य उपग्रुप अगर विद्यमान नहीं है तो उसे हम सिंपल ग्रुप कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? सिंपल ग्रुप कहेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है, वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह एक सरल समूह होता है, क्योंकि अभाज्य कोटि का जो प्रत्येक समूह है उसके कोई भी उचित परसामान्य उपग्रुप विद्यमान नहीं होंगे तो वो एक किसका एग्जाम्पल है? एक सरल समूह का एग्जाम्पल है साथियों। उसके बाद में अगला टॉपिक हैमिल्टनी समूह। एक प्रति आबेली समूह के सभी उपसमूह अगर परसामान्य हो तो वह हैमिल्टनी समूह कहलाता है। क्या कहलाएगा? हैमिल्टनी समूह कहलाएगा। एक प्रति आबेली समूह के सभी उपसमूह अगर परसामान्य हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हैमिल्टनी समूह कहेंगे। उसके बाद में परसामान्य उपग्रुप के गुणधर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला गुणधर्म, क्रम विनिमय ग्रुप या आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप परसामान्य उपग्रुप होता है। उसके बाद में एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप परसामान्य उपग्रुप होता है। साथियों,
इन लाइनों को आप एक समझ के साथ याद रखिए। आगे जब हम विभाग ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये 2 लाइनें हैं, वो आपको इस तरीके से याद रखनी है। आबेली ग्रुप या क्रमविनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप है वो भी परसमानिक उपग्रुप होता है, और चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, परसमानिक उपग्रुप होता है। उसके बाद में अगला गुणधर्म देखिए स्टूडेंट्स, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप H एक परसामान्य उपग्रुप होता है इफ या यदि। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, H अगर जी का परसामानिक है तो यदि x H x इनवर्स उसका मान H के बराबर होगा, और H अगर जी का परसामानिक है तो यहां पे वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के क्या होगा, इक्वल होगा। ये साथियों आपने पहले वाम और दक्षिण सहसमुच्चय का अध्ययन किया होगा पहले वाले वीडियोस के अंदर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, H1 H2 का सर्वनिष्ठ अगर जी का परसमानिक है तो किसी ग्रुप के किन्हीं 2 परसमानिक उपग्रुप का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक परसमानिक उपग्रुप होता है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट भी लिख रखा है, यदि H ग्रुप जी का कोई एक उपग्रुप हो और N जी का परसमानिक है, N जी का क्या है, परसमानिक है, अर्थात यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है H ग्रुप जी का कोई एक उपग्रुप हो तो इसको हम गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं H सबसेट ऑफ जी। तो साथियों हमें H सर्वनिष्ठ N का मान अगर पूछा जाता है तो यहां पर देखिए H जी का क्या है, उपग्रुप है, और यहां पे N जी का परसमानिक है, तो हमें H और N सर्वनिष्ठ का मान पूछा जाता है, ये किसका परसमानिक होगा। तो 2 ऑप्शनों पे आप विशेष रूप से ध्यान देना, एक तो जी का होगा या फिर H का होगा। तो यहां पे साथियों H का परसमानिक होगा। H सर्वनिष्ठ N अगर पूछा जाता है तो वो H का परसमानिक होगा। किसका होगा, H का। और आगे वाला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो जो कि आरपीएससी एचएम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यदि समूह जी का H एक उपसमूह एवं N विशिष्ट उपसमूह है, विशिष्ट उपसमूह को गणितीय भाषा में इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे H और N का सर्वनिष्ठ है किसका, यहां पे H का विशिष्ट उपसमूह होगा या G का विशिष्ट उपसमूह होगा, या H एवं G दोनों का विशिष्ट उपसमूह, या फिर G या N का विशिष्ट उपसमूह नहीं। तो यहां पे साथियों ए है वो आपका राइट रहेगा, H का विशिष्ट उपसमूह या परसामान्य उपसमूह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, H और K किसी ग्रुप G के 2 परसामान्य उपग्रुप हो तो, H और K किसी ग्रुप G के 2 परसामान्य उपग्रुप है तो फिर यहां पे हमें H के का मान पूछा जा सकता है, किसका परसमानिक होगा। तो यहां पे H और K किसी ग्रुप G के 2 परसमानिक उपग्रुप है अगर, तो H के का मान साथियों G का परसमानिक होगा। किसका होगा फिर, G का परसमानिक उपसमूह होगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में साथियों H है वो G का एक तो उपसमूह था और N विशिष्ट उपसमूह था, और तब हमें H और N का सर्वनिष्ठ पूछा था, लेकिन यहां पे H और K दोनों ही G के परसामान्यक उपग्रुप है, फिर हमें H K का मान पूछा है तो यहां पे H K है वो G का परसामान्यक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, किसी ग्रुप के 2 सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक परसामान्य उपग्रुप होता है। किसी ग्रुप के 2 सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक परसामान्य उपग्रुप होता है। लाइन आपको एक समझ के साथ याद रखनी है, यहां से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, H तथा N ग्रुप G के क्रम से, H है वो तो इसका उपसमूह है और N साथियों इसका परसामान्यक है। तो यहां पे हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है N है वो किसका परसामान्यक होगा, तो यहां पे साथियों HN का परसामान्यक होगा। ऊपर आप देख सकते हो सेम यही क्वेश्चन है,
लेकिन यहाँ पे तो अच सर्वनिष्ठ एन पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे एन है वो किसका परसामान्यक होगा, ऑप्शन पे निर्भर करेगा। अगर यहाँ पे कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पे अच एन का परसामान्यक होगा साथियों। इन दोनों क्वेश्चनों पे आप विशेष रूप से ध्यान देना। और तीसरा ये क्वेश्चन हो गया, अच और के किसी ग्रुप जी के दो परसामान्यक उपग्रुप हो तो यहाँ पे अच के है वो जी का परसामान्यक होगा साथियों। किसका होगा, जी का होगा।